हेलो रेखा, जी कैसी हो? मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते बेटे, नमस्ते। क्या हो मैं गया? ठीक हूँ मैम। बताओ क्या हो मैम गया? मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, क्या हो गया? मुझे ना पीरियड के टाइम पर ना सेकंड डे में बहुत पेन होता है। अच्छा, ब्लीडिंग भी ज्यादा हो रही है? हाँ मैम, सेकंड डे तो सेकंड के है टाइम में? ज़्यादा ठीक। होता है, वैसे तो नॉर्मल होता है। अच्छा, ये कब से प्रॉब्लम हो रही है? मैम लास्ट मंथ में और उसके लास्ट में हुई थी तो। ये दो तीन मतलब हाँ, 3 महीने से? दो तीन महीने से दो हो तीन रही है। महीने से हो जी। रही है। हाँ, पेन की और ब्लीडिंग थोड़ी सी ज्यादा, हाँ क्लॉट्स भी जाते हैं? हाँ मैम, जाते हैं। थोड़े छोटे छोटे जाते हैं? छोटे भी है, मीडियम भी है। तो देखो, जो तुम बता रही हो, वैसे तो इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद चेकअप करके आपको बताएंगे। पर मोस्ट कॉमनली ये जो है ना, फाइब्रॉइड्स में जी स्पेशली आपके गांठें बन गई, यूट्रस में गांठें बन जाती हैं। एज क्या है तुम्हारी? मैम 36 है। 36 है। एक हाँ ही बच्चा है ना हाँ तुम्हारे? मैम, एक एक ही बच्चा है। लड़की है। तो क्योंकि तुम्हारी एज हो रही है और एक ही बेबी है, और तो और सेकंड डे जो पेन है और उसके साथ थोड़ी ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, वो फाइब्रॉइड्स की ही निशानी है। या तो पॉलिप बन रहा होगा या जी फाइब्रॉइड बनेगा। ठीक है, तो ये दो मोस्ट पॉसिबल कॉजेज हैं। मैम, सेकंड डे में ही क्यों होता है? अभी मैंने बताया ना कि देखो ये जो है, पेन जो पीरियड्स के टाइम में होता है उसके कई कारण हैं। जी एक तो ये है कि प्राइम, और इसको हम डिफाइन करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी को हम स्पाज्मोडिक भी बोलते हैं और सेकेंडरी को हम कंजेस्टिव जी डिस्मेनोरिया भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो प्राइमरी जो होता है, जो स्पाज्मोडिक है, वो ज्यादातर लड़कियों में होता है। मैरिड वुमेन में भी होता है, पर फर्स्ट डे रहता है। जी तो जो फर्स्ट पीरियड्स में रहता है और उसके बाद खत्म हो जाता है, वो ज्यादातर प्राइमरी है, उसका कोई कारण नहीं है। और जो सेकंड और थर्ड डे रहता है, या पीरियड्स के कई दिन पहले शुरू हो जाता है और कई दिन बाद तक रहता है, उनमें डेफिनेटली कोई ना कोई कारण छुपा होता है। इस तो तुम्हारे केस में जैसे तुम कह रही हो कि सेकंड और थर्ड डे ही ब्लीडिंग है, बाद में पेन होता ही नहीं है ना, और ब्लीडिंग भी ज्यादा नहीं होती, तो वो फाइब्रॉइड की निशानी है। एंडोमेट्रियल पॉलिप भी हो सकते हैं। जी पर जो पेन कई दिन पहले शुरू हो जाता है और कई दिन बाद तक रहता है, वो ज्यादातर एंडोमेट्रियोसिस है या एडिनोमायोसिस है, इसके कारण से हो सकता और है। मैम सेकंड डे और थर्ड डे इनमें डिफरेंट क्या है मैम? बस। सेकंड और थर्ड डे में डिफरेंस नहीं, फर्स्ट डे रहता में पेन होना और सेकंड डे और थर्ड डे में होने में डिफरेंस है। फर्स्ट जी डे में होना पेन और उसके बाद खत्म हो जाना, जी तो वो तो क्या होता है कि जब पीरियड्स आ रहे होते हैं तो अंदर आपके कुछ हार्मोन्स बन रहे होते हैं, स्पेशली प्रोस्टाग्लैंडिन, जी जिससे कि वो आपकी जो झिल्ली है ये हेल्प करते हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं बॉडी में, वो आपकी झिल्ली को मतलब तोड़ने में मतलब हेल्प करते हैं, मतलब वो शेडिंग में हेल्प करते हैं। वो शेडिंग होगी तभी आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। तो किसी किसी में बहुत ज्यादा जो है वो उसकी सीवियरिटी जो है, मतलब अमाउंट जो बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन का, वो ज्यादा बन सकता है, या किसी किसी को परसीव ज्यादा होता है। कई लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो वो जब वो क्रैम्पिंग होती है तो वो उसको उनको कई बार ज्यादा लगती है। किसी में ज्यादा हार्मोन ज्यादा बनने की, जब प्रोस्टाग्लैंडिन है बनने की वजह से हो सकता है। तो ये नॉर्मल फिनोमिना है। तो इसमें सीवियर पेन्स होते हैं फर्स्ट डे, तो हम उसके लिए मेडिसिन देते हैं। और मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट है कि उससे ब्लीडिंग कम हो जाती है। तो इसलिए उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइट से, एक्सरसाइज से उसको आप कम कर सकते हैं। पर सीवियर है तो आपको लेना पड़ेगा। जी और सेकेंड थर्ड डे हो रहा है और ब्लीडिंग के साथ है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अंदर प्रॉब्लम है जो बॉडी बताने की कोशिश कर रही है। जी तो जैसे मैंने तुमको बताया, फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियल पॉलिप है, मैं इंटरनल चेकअप करूंगी। और फिर उसके बाद मेरे को लगेगा कि अल्ट्रासाउंड की जरूरत है कंफर्मेशन के लिए, तो मैं अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी। और जी एक जो मैंने बताया तुमको कि कई दिन पहले पेन शुरू हो जाते हैं पीरियड से और कई पीरियड्स खत्म होने के बाद भी रहता है, तो वो टिपिकल एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस है। वो प्रॉब्लमेटिक डिजीज है, पर जी वो भी लाइफस्टाइल और मेडिसिन से ठीक करी जा सकती है। और कई बार पेन जो है आपकी इन्फेक्शन हो, पीआईडी हो, या फिर आपने कॉपर्टी निकलवाई हो, तो उसमें कई बार ऐसे पेन हो सकता है, क्योंकि कॉपर्टी निकलने की कोशिश करती है। वो जी फॉरेन बॉडी है बॉडी के अंदर, वो कॉपर निकलने की कोशिश करती है। तो ये सब चीज कारणों को हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आगे तुमको बताऊंगी। जी मैम।